तुम बेवकूफ हो, तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। व्यापारी ने गुस्से में चिल्लाया। दुकान खाली थी। ठग नमक की सारी बोरियां ले जा चुके थे और बड़ा बेटा बस खड़ा रहा, चुप असहाय। तुम इतने डरपोक क्यों हो? नगर के लोग हंसने लगे। शर्म और अपमान से भरा हुआ वह धीरे धीरे दुकान से निकल गया। नदी के किनारे खड़ा उसने सोचा, अब जीने का कोई मतलब नहीं। जैसे ही वह कूदने वाला था, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। यही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक व्यस्त नगर में एक व्यापारी रहता था जो नमक बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत शर्मीला था और दूसरों से बात करने में झिझकता था, जबकि छोटा बेटा आत्मविश्वासी और मिलनसार था। लोगों को बड़ा बेटा मूर्ख लगता था क्योंकि वह ज्यादा बोलता नहीं था। कई लोग उसकी सरलता का फायदा उठाते, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। व्यापारी को अपने बड़े बेटे की झिझक भरी आदतें बहुत परेशान करती थीं। वह अक्सर उसे डांटता और ताने मारता, जिससे बेटे का आत्मविश्वास और भी कमजोर होता गया। समय के साथ उसकी झिझक उसकी पढ़ाई पर भी असर डालने लगी। परीक्षा में डर के कारण वह उत्तर नहीं लिख पाता था और पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। जब वह युवा हुआ तो उसके पिता ने उसे पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बंटाने को कहा। वह अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए सहमति दे दी, लेकिन उसका डर और घबराहट अक्सर उसे गलतियां करने पर मजबूर कर देती। इससे व्यापारी और भी क्रोधित हो जाता। एक दिन व्यापारी किसी काम से बाहर गया। तभी कुछ चालाक लोग दुकान पर आए और बोले, तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है, हमें यह सारा नमक शहर ले जाना है। बड़ा बेटा असमंजस में पड़ गया। वह संकोच के कारण उनसे सवाल नहीं कर पाया और देखते ही देखते वे लोग सारा नमक लेकर चले गए। जब व्यापारी लौटा और दुकान खाली देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे मूर्ख, तुमने सब कुछ लुटा दिया। तुमने मुझे भारी नुकसान में डाल दिया। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ और कभी वापस मत आना। पिता की कड़वी बातें सुनकर बड़ा बेटा टूट गया। नगर के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। वह खुद को एक बेकार और असफल व्यक्ति समझने लगा। हताश होकर वह नदी किनारे जा पहुंचा। उसे लगा कि उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। उसने सोचा, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बचा। मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। यह सोचकर वह नदी में कूदने ही वाला था कि तभी एक युवा शिष्य वहां से गुजरा और उसने उसे खींचकर बचा लिया। बड़े बेटे ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। अगर तुम जीवित हो तो असफलता को पार कर सकते हो और सफलता पा सकते हो, लेकिन यदि तुम हार मान लोगे तो कभी यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम वास्तव में क्या कर सकते थे। बड़े बेटे ने दुखी मन से अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसने कहा, मैं बहुत शर्मीला और कमजोर हूँ। इसी वजह से मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या ऐसे इंसान को जीने का हक है? शिष्य ने कहा, इसका उत्तर मेरे गुरु के पास है। चलो मेरे साथ आश्रम चलो। पहले तो बड़ा बेटा मना करने लगा, लेकिन शिष्य के समझाने पर वह उसके साथ चल पड़ा। आश्रम में एक महान संत पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। शिष्य और बड़ा बेटा उनके पास पहुँचे। संत की उपस्थिति में बड़ा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। संत ने स्नेह से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बड़े बेटे ने कहा, गुरुदेव, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते
तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। संत ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें 3 दिन तक मेरी बात माननी होगी। अगर तुम मेरे दिए हुए कार्य पूरे कर लोगे तो मैं तुम्हें सफलता का रहस्य बताऊंगा। हताश युवक को जीवन में कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने संत की बात मान ली। संत ने कहा, आज तुम्हें 10 अनजान लोगों से बात करनी होगी। उनसे उनके जीवन के बारे में पूछो और उनकी बातें लिखो। बड़ा बेटा झिझका, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। कुछ लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया, कुछ ने रूखा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी उसने 10 लोगों से बात कर ली। आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोगों ने उससे दोस्ती भी कर ली। उसने यह अनुभव संत को बताया तो संत मुस्कुराए और बोले, देखा, तुम पहले से ज्यादा बोलने लगे हो। संत ने कहा, आज तुम्हें 10 छोटे बच्चों को पानी के महत्व के बारे में पढ़ाना होगा। बड़े बेटे ने घबराकर कहा, गुरुदेव, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, वे बच्चे यह नहीं जानते कि तुम खुद को अनपढ़ समझते हो। बस उन्हें वही सिखाओ जो तुम्हें आता है। हिम्मत जुटाकर बड़ा बेटा बच्चों के सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने 5 महत्वपूर्ण बातें बताईं और फिर वहां से भाग गया। संत ने कहा, फिर से कोशिश करो। इस बार उसने और अच्छे से समझाया। दिन के अंत तक उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा है। संत ने कहा, आज तुम्हें अपने पिता के पास जाना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। बड़ा बेटा डर से कांपने लगा। पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। संत ने दृढ़ता से कहा, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें सफलता का रहस्य नहीं बताऊंगा। डर को पीछे छोड़ते हुए वह अपने पिता के पास गया। उसने उनके सामने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दें। अपने बेटे में यह बदलाव देखकर व्यापारी का क्रोध शांत हो गया। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें फिर से मौका देता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। बड़ा बेटा जब संत के पास लौटा तो उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे सफलता का रहस्य बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने स्वयं इसे खोज लिया है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी झिझक नहीं, बल्कि तुम्हारा डर था। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसा तुम स्वयं को प्रस्तुत करते हो। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, इसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। समय के साथ वह युवक अपने आत्मविश्वास और मेहनत से नगर का एक सफल व्यापारी बन गया। जो लोग कभी उसे मूर्ख समझते थे, वही उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगे। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह अभ्यास से विकसित होता है। यदि हम अपने डर पर काबू पा लें, तो असंभव भी संभव हो सकता है। बड़ा बेटा अब पूरी तरह बदल चुका था। संत की सीख और अपने अनुभवों ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था। उसने न केवल अपने पिता के व्यवसाय को फिर से खड़ा किया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से उसे और भी आगे बढ़ाया। अब नगर के लोग उसी युवक की सराहना करने लगे जिसे वे पहले मूर्ख समझते थे। उसकी नमक की दुकान पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई और व्यापारी भी गर्व महसूस करने लगे। एक दिन एक धनी व्यापारी नगर में आया और उसने ऐलान किया, जो भी व्यापारी अपनी चतुराई और ईमानदारी से मुझे प्रभावित करेगा, मैं उसके साथ व्यापार करूंगा। नगर के कई व्यापारी अपनी अपनी दुकान की तारीफ करने लगे, लेकिन युवा व्यापारी बड़ा बेटा चुप रहा। उसने सोचा, अगर मैं आत्मविश्वास से अपनी बातें रखूं और अपने व्यापार की सच्चाई दिखाऊं, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगले दिन जब धनी व्यापारी उसकी दुकान पर आया, तो युवा व्यापारी ने कहा, मेरा व्यापार केवल सामान बेचने का नहीं, बल्कि विश्वास और ईमानदारी का भी है।
धनी व्यापारी ने कुछ सवाल पूछे। अगर मैं तुम्हें बहुत अधिक मुनाफा देने वाला सौदा करूं, लेकिन उसमें बेईमानी हो, तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? युवा व्यापारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि सच्चे व्यापारी का सबसे बड़ा धन उसका ईमान और ग्राहकों का विश्वास होता है। धनी व्यापारी उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसी के साथ व्यापार करने का निर्णय लिया। कुछ ही वर्षों में युवा व्यापारी पूरे नगर का सबसे सफल और सम्मानित व्यापारी बन गया। जिस युवक को कभी सब लोग मूर्ख समझते थे, आज वही नगर का सबसे बुद्धिमान और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन गया था। उसने अपने अनुभव से सीखा कि डर और असफलता हमारे मन में ही होते हैं। अगर हम अपने डर को हराकर आगे बढ़े तो दुनिया हमें एक नए नजरिए से देखेगी। आत्मविश्वास का निर्माण संभव है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वासी बन सकता है, बस उसे खुद पर विश्वास करना होगा। डर को हराना जरूरी है। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत ही सच्ची सफलता दिलाती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई और मेहनत से हर समस्या हल हो सकती है। लोग हमें उसी रूप में देखते हैं जैसा हम खुद को प्रस्तुत करते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग भी हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास से खड़े होंगे तो दुनिया हमें सम्मान देगी। अंत में अब वह युवा व्यापारी अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ चुका था। संत की सीख ने न केवल उसकी बल्कि नगर के कई लोगों की सोच बदल दी थी। हर व्यक्ति में आत्मविश्वास और सफलता की क्षमता होती है, बस उसे अपने डर को हराकर सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।